ये छठा प्रश्न है। अंजू जी हैं दिल्ली से और ये लिखती हैं कि महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण कर कर विराम देकर कृष्ण भगवान कहाँ गए थे? देखिए, भगवान, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि भगवान की लीला कभी पूरी होती नहीं। अगर आप ये कहते हो कि भगवान लीला पूरी करके कहां गए थे, तो भगवान की लीला पूरी कभी होती कहां है? आप और हम भी तो भगवान की लीला में एक पात्र का अभिनय कर रहे हैं। नहीं, भगवान की लीला तब पूरी होती है जब प्रलय हो जाती है, लेकिन वो भी पूरी नहीं होती। प्रलय भी एक लीला है और भगवान कभी भी कहीं जाते नहीं है। भगवान तो अभी भी इस समय भी हम लोगों के मध्य में मौजूद हैं। अगर भगवान चले जाएंगे तो फिर तो पृथ्वी पर बचेगा क्या? भगवान हर समय सर्वम कृष्णमयम जगत, इस समय भी कृष्ण जो है हम सब में विराजमान हैं। आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोलिए और दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश करिए। भगवान कभी भी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान हमारे मध्य में ही हमेशा रहते हैं। रही बात, अगर आप जानना ही चाहते हैं भागवतानुसार कि भागवत में अपनी लीला पूरी करके गोविंद कहां गए थे, तो मैं आपको बताता हूं। जिस समय मेरे प्रभु की लीला पूरी हुई, उस समय मेरे प्रभु ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और भागवत में विराजमान कराकर मेरे प्रभु गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं श्री राम जी साकेत धाम में निवास करते हैं और मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो है वो गोलोक में निवास करते हैं। तो भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में ही विराजमान कराया, ऐसा हमारे ब्रज के संत कहते हैं। एक बार नहीं मरते, कई बार मरते। जो मृत्यु से भय मानते हैं वो जीवन में अनेक बार मरते हैं, लेकिन जो मृत्यु से भय नहीं मानते बल्कि मृत्यु को अपना श्रृंगार समझते हैं, वो जीवन में अधिक बार नहीं, सिर्फ एक बार मरते हैं। और एक बार ऐसे मरते कि फिर दोबारा मरना नहीं पड़ता। मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है। जन्म लियो वन मरनो पड़सी, काल नगाड़ो सरकूटे, काल नगाड़ो सरकूटे, जन्म लियो वन मरनो पड़सी। जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा मेरे भैया, मरना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में याद रखो कि मौत से डरना नहीं, मौत को अपना श्रृंगार समझो। सुखदेव जी कहते राजा ना, बस कंस को अच्छी नहीं लगी वसुदेव की बात, बोले ठीक है इनके साथ तुम भी मरने को तैयार हो जाओ। वसुदेव जी को मारने के लिए कंस तैयार हुआ। उग्रसेन जी महाराज आए। उग्रसेन जी ने कहा तुम इनको मार रहे हो, तुम इन्हें जानते भी नहीं कौन हो, अगर तुम अत्याचार करोगे तो तुम्हें कारागार में बंदी बना लिया जाएगा। कंस ने उनके सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रखा और कहा अब मथुरा का राजा मैं, तुम नहीं। बंदी बना लिया उग्रसेन को और स्वयं लगे राजा बन गए ना। देवकी वसुदेव को मारना चाहते हैं। वसुदेव जी सोचने लगे जो अपने पिता को बंदी बनाए उसका मैं क्या लगता हूं। तो उनके मन में एक ख्याल आया, मेरे आगे स्त्री का वध हुई, अच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज आपकी शत्रु देवकी है, देवकी का पुत्र नहीं। देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम उन्हें चाहे जीवित रखना चाहे मार देना, लेकिन जीवदान तुम इनको दीजिए। देवकी को जीवन दान दो, इन्हें मारो नहीं। बोले मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा जो अपने नवजात शिशु को किसी भूखे सिंह के आगे डाल दे और बोल के मार दो। बोले आज तक नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं हूं ऐसा। धर्म के लिए मैं सब कुछ करूंगा, अपने पुत्रों को आपके हवाले कर दूंगा, चाहे आप उन्हें मारना चाहे आप उन्हें जीवित छोड़ना। बोले ठीक है, हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ी नार में तुम्हें मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर। बोले मंजूर। और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। अब जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे सभी। समय का कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारा है तो कल किसी और का भी हो सकता है। इसीलिए अच्छा इंसान वही है जो अच्छे समय का सदुपयोग करे, बुरे समय का इंतजार ना करे।
काफी लोग सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करेंगे करेंगे में रह जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। सच्चा मानव जो होगा, अच्छा इंसान जो होगा, वो अच्छे समय के लिए कभी सोचेगा नहीं, कभी टालेगा नहीं, अच्छे काम को बड़ी जल्दी कर देगा और अच्छे समय का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं। जीवन में जब भी अच्छा करने का मौका आए तो उस पर सोचो नहीं, तुरंत कर डालो, और जब बुरा करने का टाइम आए तो उसे सोचो, समझो, टालो, जल्दी मत करो। हो सकता है तुम अगर टालो तो वो काम फिर हो ही ना, लेकिन बुरा समय इसी को कहते हैं, अच्छा से बुरा समय। अभी दुल्हा दुल्हन लक्ष्मी नारायण की तरह पूजा हो रही थी, लेकिन अब बहुत बड़े अपराधी की तरह कारागार में पड़े। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें पुत्र जो कि शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज, योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, उस गर्भ में पहुंचाया और वहां पर शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। और अब 8वें की बारी है। किन की बारी है? 8वें कौन? कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण जी, अब उनकी बारी है। और जब कन्हैया की बारी है तो कंस की नींद गायब हो गई। अब कंस की आंखों में नींद नहीं है। कंस दिन रात कारागार के चक्कर लगाता रहता है। और जिस समय मेरे प्रभु गर्भ स्थिति में आए, देवकी, भगवान कभी किसी के गर्भ में जाते नहीं, लेकिन देवकी मां को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे गर्भ में कोई शिशु पल रहा है। तब जब प्रभु के प्रादुर्भाव का समय आया तो देवताओं ने यहां पर 9 बार सत्य सत्य कहकर मेरे प्रभु को प्रणाम किया। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, 9 बार सत्य सत्य कहकर प्रणाम किया। और जब देवता स्तुति करके चले गए तब मेरे श्री कृष्ण भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। और जब कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ, देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे प्रभु, हम तुम्हारी स्तुति कैसे करें? हमें स्तुति करना नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। न जानाम योगम जपम नहीं, न तेरा योग जप कुछ नहीं आता हमें। भगवान कहते हैं ये पूजा अर्चना वंदना सब बाद में करना, पहले एक काम कर लो। बोले क्या? बोले मुझे गोकुल पहुंचा दो। कहां पहुंचाओ? गोकुल। बोले गोकुल में क्या है? बोले वहां जसोदा ने कन्या जाई, कन्या ले तुम कंस को दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। देवकी मैया ने कन्या को जन्म दिया है और उस कन्या को लेकर कंस को दे देना और कहना यही हुई है, हमारा नाम मत लेना। कन्हैया आए, कन्हैया ने चोरी करना अभी से शुरू कर दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। कहना यही हुई है। बोले ठीक है महाराज, छोड़ तो आऊंगा मैं आपको गोकुल में, लेकिन आपके हाथों में, हमारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तो 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे महाराज। मैं कैसे निकलूंगा यहां से? बोले घबराओ नहीं, जब आप मुझे अपने सर पे रखोगे तो हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, नार की तोंक अपने आप खुल जाएगी, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, ताले अपने आप खुल जाएंगे और पहरेदार सब सो जाएंगे। बोले महाराज इतने विशाल स्वरूप में मैं कैसे रखूं आपको अपने सर पे? बोले ठीक है। भगवान ने उसी समय बाल स्वरूप धारण किया और बाल स्वरूप धारण करके मेरे प्रभु, मेरे गोविंद जैसे बाल स्वरूप में आए, वसुदेव जी ने उनको अपने सर पे रखा और जैसे ही सर पे रखा, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, नार की तोंक, दरवाजे, ताले अपने आप खुल गए। बाहर झांक कर देखा तो सब पहरेदार सो गए।
और जब सब सो गए तो वसुदेव जी लेकर चले और वसुदेव जी जा रहे हैं। गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंचकर और गोकुल जब पहुंचे कन्हैया को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर वहां से आए। कन्या को लाकर कंस को दिया और कंस को जब लाकर दिया तो कंस उसे मारना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही मारने लगा शिला पर पटका, लेकिन वो कन्या आसमान में गई, आकाश में, और कहने लगी तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। मैंने लोगों के संतों के मुख से सुना यही वो कन्या है जो आज वैष्णव देवी के नाम से पूजी जाती है। बोलो राधे राधे। और इसके बाद आइए चलिए जरा ब्रज की बातें करते हैं, और ब्रज की बातें कुछ ब्रज भाषा में हो जाए तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया हमारे ब्रज में एक रिवाज है, बोलो ब्रज भाषा समझ आएगी, समझ लोगे। हमारे ब्रज में एक रिवाज है, जब काऊ के घर में कोई बालक है बेबारो होए ना, या तो अपनी बहन को बुलावे या अपनी बुआ को बुलावे। बहनें तो बहुत, बुआ तो बहुत कम बुलावे, बहनें नहीं सब बुलावे ज्यादातर। बुआ तो बड़ी बूढ़ी है, आए के चारपाई पे सो जावेगी, सेवा करेगी तो इतना उल्टी वही की सेवा करनी पड़ेगी भैया। और यहाँ समय तो ऐसो कोई चाहिए जो जच्चा और बच्चा दोनों की सेवा कर सके, मैया की और मैया के लाला की दोनों, ऐसा कोई चाहिए। तो अधिकांश सब लोग अपनी बहन नहीं बुला ले। बहन तो बड़ा, मैं भैया पे लाला भयो, मेरे भैया, अरे मेरो भैया, अरे मेरो भैया, तेरे राम मेरो भतीजो भयो है। सबसे पहले अरे राइनो न उतारो, अरे यार कारो कछु काके बाते, कारो का लगाओ, कारो लगाओ या कि नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बुआ तो बुआ होती है साथ। तो सब नंद बाबा ने भी अपनी बहन सुनंदा बुलाई। रात्रि में कन्हैया आए, और कन्हैया जब आए, योगमाया जब आई तो योगमाया, ये जो कन्या है ना ये साधारण नहीं योगमाया थी। और जब योगमाया आई तो पूरा ब्रज में नींद पूरी, जो समझो सबको नींद आ गई। काऊ को पता ही नहीं चलो, ध्यान ही नहीं रहो कि कन्या भई है कि लाला भयो, कोई नहीं समझ पाए, सब भ्रम में रहे। कोई के कन्या भई है, कोई के लाला भयो। तो सब सो गए। अब कन्या बोले अब जगा दूं सबन ने, तो जगाऊं कैसे। तो छोटो सो लाला तो एक ही माध्यम से जगा सके, रोए के जगा सके। और मेरे कन्हैया रोए, मेरो लाला रोयो। आज लाला पहली बार बालक बन के रो रहे हो है, तो निक ताली बजा दो भैया ब्रजवासी बन के। और लाला रोयो, सुनंदा जी जगी, यशोदा मैया बहु गहरी नींद में। अब सुनंदा मैया बहन जगी है नंद बाबा की, तो बोले ले मैं अपनी लाली को खिलाए लो। सोची गांव की बड़ी बूढ़ी कहीं लाली भई है, तो गई लाली खिलावे। माँ तो गजब है गो, आंखें फटी की फटी रह गई। गई सोच के लाली, लाली बोले ये तो लाली की जगह लाला है गयो। हाँ गांव की बड़ी बूढ़ी तुम्हारी आंख फूट गई, आंख फूट गई तुम्हारी, तुम्हें दिखो ना लाली लाला भी ना दिखो। गजब है गो। अब ये खुशखबरी सबसे पहले कौन सुनाऊं, बुलंदवा भैया सुनाऊंगी सबसे पहले। खुशी की बात बहन भाभी को नहीं बतावे, पहले कौन है बतावेगी, भैया है बतावे। दौड़ी दौड़ी गई, अथाई पे नंद बाबा भजन कर रहे। कैसो भजन कर रहे बताऊं, भजन बताऊं कैसो कर रहे। माला जोड़ी हाथ में, बोले राम 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 है गयो होएगो, राम 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 कहा भयो होएगो, राम 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 लाला ही भेज दियो, राम 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 लाला ही होना चाहिए, राम राम लाली न राम 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 लाली लाली राम 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 लाला राम राम लाली। अरे कछु भेज दियो तेरी मर्जी प्यारे। अब बाबा राम राम कम कर रहे, लाली लाला ज्यादा कर रहे। इतने में बहन दौड़ी आई, भैया बधाइए भैया बधाइए। बोले कहा है हो, बोले हमारे घर में लाली आई है। बोले राम राम, लाली आ गई, बोले आ गई, चलो कोई बात नहीं, लाली आंगी जाता। बोले ना भैया, गांव की बड़ी बूढ़ी कह रही लाली आई है, पर हमारे घर में लाली नहीं, हमारे घर में तो लाला आयो है। बोले नंद के लाला की
हमारे घर में लाला है। और जैसे ही सुनी नंद बाबा ने 9 लाख को हार उतार के अपनी बहन को दे दी लो, लाए बहन तेरे लिए है ये, तेरे लिए। और फिर पता है कावे हो, अभी तो भाई घर केन की बात, अब सुनो बाहर केन की। गांव में अगर कोई ऐसी बात है जाना तो बाहर वाले ज्यादा आनंद ले। एक बोली चल रही ना है का, बोले कहाँ, नंद बाबा बधाई दिया मैं, बोले काहे को, बोले मां बधाई दिया मैं, बोले काहे की बधाई, मेरी सास गई मां, तो मेरी सास कह रही है कि वाह के घर में लाली भैया, वो लाली को कहा बधाई दे वो। दूसरी बोली तेरी सास गई तो मेरी सास ना गई का। ये सास ऐसी वस्तु है अपने घर में कम मिलती है, पड़ोसी के में ज्यादा मिलती है। अपने घर में इनका बेंत नहीं टिकता है, ठुममुक ठुममुक करके वही पहुंचती है। वो भी पहुंचेंगी उसके घर में जिसकी बहू अपने मायके में गई हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तेरी सास गई तो मेरी भी गई, बोल फिर, बोले गजब है गो, बोले कहा, बोले हेरी नहीं रखे आज को भाव, मोमन को झकझोरा भयो है, रात में छोरी भई सजनी और भोरई छोरी ते छोरा